कि क्यों हमें नौकरी चाहिए। सर पैशन गया भाड़ में, मुझे नौकरी चाहिए। माँ बाप बहुत गरीब हैं, उनकी ये गरीबी देखी नहीं जाती। ये नहीं है ना मैं अपना मेहनत करता रहूं, मैं आपको पढ़ाता रहूं, मैं आपको याद कराता रहूं और आप चोचले करके 4 दिन बाद बोले सर वो क्या पिछली बोल रहा हूं। नौकरी लेने के 2 रास्ते, बेटा आसान नहीं है। करोड़ों बच्चा तैयारी कर रहा है, करोड़ों बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी करने लग रहा है आज के समय में, अगर हम देखते हैं। क्योंकि सरकारी नौकरी एक मात्र गरीबों का सहारा है। उसका रीजन है हमारे पास कोई पैसा नहीं है कि हम बिजनेस चालू कर लें। हमारे पास कोई भी ऐसी स्किल मैं कह सकता हूं जो हमें अच्छी प्राइवेट नौकरी दिला दे, क्योंकि अच्छी प्राइवेट नौकरी से पहले कोई ना कोई स्किल डेवलप करनी पड़ेगी जिसके लिए पैसा लगेगा। आज के समय में आप एमबीए करने चले जाओ, आपके आज के समय में कोई भी XYZ आप कोर्स करने चले जाओ, लाखों पहले आपसे पैसा मांगेंगे। जब वो लाखों वाला कोर्स आप कर लेंगे उसके बाद आपको नौकरी मिलेगी। अच्छी नौकरी की बात हो रही है, यहां 10-15 हजार की नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं बेटा मैं। अगर वो तो पहले आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। उतना पैसा नहीं है, उतना पैसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा मेरे बच्चे की सरकारी नौकरी थी बेस्ट है, उसके अलावा तो कुछ जिंदगी में है ही नहीं। बहुत कुछ है, लेकिन जिंदगी में बाकी कुछ अचीव करना है तो पहले जेब से पैसा लगाना पड़ेगा, जेब से पैसा फूकना पड़ेगा। आप में से बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो एमबीए भी कर सकते हैं, आप में से बहुत अच्छे स्टूडेंट है जो XYZ और भी बहुत शानदार कोर्स कर सकते हैं, लेकिन हर कोर्स में पहले लाखों पैसा लगता है, उसके बाद आपको अच्छी प्राइवेट नौकरी और अच्छी सैलरी मिलती है। लेकिन सरकारी नौकरी मात्र एक तरीका है, और ऑनलाइन आने के बाद तो इतना सस्ता तरीका, इतना सस्ता रास्ता है कि यह आपकी खून पसीने की मेहनत मांगता है। खून पसीने की कमाई का जरा सा हिस्सा मांगता है। आपने नाना करते 1000-1200 का इंग्लिश का कोर्स ले लिया, 1000-1200 आपने मैथ्स के ले लिया, ठीक है, 1000-1200 आपने रीजनिंग और 1000-1200 आपने जीएस का ले लिया। मरे से मरे आप ये लगाओ 4 से 5 हजार रुपए का खर्चा करने लग रहे हो, और पर मंथ जो आप इंटरनेट चार्जेस है उसका पे करने लग रहे हो। समझ में आई बात? सबसे सस्ती चीज है। एक एग्जांपल देता हूं, एक बच्ची थी जिसने अभी 12th की थी, और मैं आपको ये जानबूझ के दिखाना भी चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट्स। एक बच्ची थी जिसने अभी जस्ट 12th की थी। उस 12th करके उस बच्ची ने क्या किया, ये रही जी, आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा बेटा। इस बच्ची ने CHSL क्रैक किया है 2022 वाला, 21 इस बच्ची की रैंक है। और इनके 2 बड़े भाई हैं, वो भी मेरे से इंग्लिश पढ़ते हैं, उनका CGL में हुआ है, इनका CHSL में। छोटी बच्ची ने उन्हीं के कोर्स से पढ़ा है, मतलब 3 भाई बहन ने मिलकर एक कोर्स लिया, ठीक है, हमारा कोर्स ले लिया और पढ़ा, तीनों ने एक ही बैच से। कितनी सस्ती हुई कोचिंग। अब नौकरी लग गई तीनों की, आने लग गया पैसा। सर आसान है। आगे अपनी लाइफ में अगर आपको कुछ और करने का मन करे, भैया कर लेना, भैया कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। जहां से आपका मन आप कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन गरीबी का एक ही सार है सर, सबसे पहले एक लड्डू ले लो, नखरे बाद में गरीबी मिटाओ सबसे पहले, अपनी भी और अपने परिवार की भी गरीबी मिटा दो। इससे सस्ता और कोई तरीका नहीं। आपके पास ज्यादा पैसा है, आप कुछ और कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपका है पैशन कुछ और करने का, लेकिन सर जेब से पैसा मांगे। इसलिए सबसे पहले तो अहमियत पहचान कि क्यों हमें नौकरी चाहिए। नौकरी लेने के 2 रास्ते, या तो आपका पैशन है, मुझे करनी है गवर्नमेंट जॉब, या हो सकता है ना भी हो पैशन, लेकिन सर गरीबी बहुत कुछ सिखा देती है। सर पैशन गया भाड़ में, मुझे नौकरी चाहिए। मां बाप बहुत गरीब हैं, उनकी ये गरीबी देखी नहीं जाती, मुझे लेनी है बस। ये चीज दोनों याद रखिए, क्योंकि बेटा ब्रेन वॉश करने वाले आपको बहुत मिलेंगे। भाई प्राइवेट नौकरी कर लो, फलाना कर लो, ढिमकाना, कुछ भी कर लो, बट पहले जेब में पैसा होना चाहिए। तो एक बार तसल्ली से मेहनत करके, तो ये नौकरी क्या कर रही है, ये नौकरी आपसे पैसा नहीं मांग रही है माय डियर स्टूडेंट्स, ये नौकरी आपसे दिन रात की मेहनत मांग रही है। वो दिन रात की मेहनत अभी पता चल जाएगी आपको। एक सब्जेक्ट का बता रहा हूं, ऐसे ही आपने हर टीचर से जाना होगा। मैथ्स वाला टीचर कहेगा भाई मैथ्स पढ़ो, रीजनिंग वाले सर बोलेंगे रीजनिंग पढ़ो, जीएस वाले बोलेंगे जीएस पढ़ो, इंग्लिश वाले बोलेंगे इंग्लिश पढ़ो। अब मरे से मरे आपके 7-8 घंटे तो कोचिंग में चले जाएंगे। उसके अलावा 4-5 घंटे आप अपनी सेल्फ स्टडी को, रिवीजन को, इन सबको दोगे। कितने घंटे हो गए? करीब करीब 12 घंटे की डेली मेहनत है। 12 घंटे की एक एवरेज स्टूडेंट को डेली मेहनत है। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, आपका कम देर में भी काम चल सकता है, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट 12 घंटे दिन के निकालता है, तब जाके वो सिलेक्शन लेता है। तो भैया और तो बिल्कुल सर पे है आपके एग्जाम, तो दिन के 12 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, डन है, ये चीज याद रखना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट जॉब लेने का पर्पस आपका कुछ भी हो, ठीक है, पर्पस कुछ भी हो। बहुत सारे स्टूडेंट जो अपने मां बाप का सपना पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जॉब लेते हैं, सर उनको पसंद है, और जो उनको पसंद है मेरे को पसंद है। बहुत है सर गरीब है हमारे पास और कुछ आ रहा नहीं, सरकारी नौकरी दिलो जान से मेहनत करनी। तो आपका पैशन है या मजबूरी है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा काम है जी जान लगा के आपके लिए मेहनत करना, और आपका काम है वही मेहनत की कदर
करते हुए, इस मेहनत की, अपने माँ बाप की, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हुए जी जान लगा कि आपको भी पढ़ना है, आपको भी रिवाइज करना है। ये नहीं है ना मैं अपना मेहनत करता रहूं, मैं आपको पढ़ाता रहूं, मैं आपको याद कराता रहूं और आप चोचले करके 4 दिन बाद बोले सर वो क्या पिछली बोल रहा हूं। कोई नहीं है ना भैया, कोई फायदा नहीं इस चीज, समझे। चलिए।